कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। और ये भी आपको बता रहा हूं कि भारत ने सिर्फ एक कदम करना है, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं सर, कि एससीसी से अपने को निकाल ले। आईसीसी की वैसे भी ये अलग अलग ये बॉडी है, कैसे चलेगा एससीसी? राकेश जी, एक और चीज, यूएई के अंदर शरीयत लॉ लागू है, इसके खिलाफ बीसीआई को ट्रॉफी चोरी का इल्जाम एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। इसके हाथ काट दिए जाएंगे वहां पे। ये करना चाहिए हमको। नहीं, तब तो बात ही खत्म हो जाएगा। सबीन शहबाज, ये आप कर्नल दिनेश नैन की बात को, आरजू मुस्कुरा रही है, आरजू कुछ कहना चाहती है, फिर मैं गर्देजी साहब आ रहा हूं और अब्बासी साहब आ रहा हूं। आरजू, ये बात जो कर्नल दिनेश नैन ने कही कि ये तो शरिया उन्हीं पर ना भारी पड़ जाए। नहीं, मेरा ख्याल है अगर इतनी शर्म होती तो अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन ही कर दिया होता, लेकिन रेजिग्नेशन भी उन्होंने नहीं लिखा, तो बाकी तो आगे क्या ही बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात आलिया, मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊं। ये जो बात इन्होंने छेड़ दी है कर्नल दिनेश नैन ने, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर का साला है, पता नहीं रिश्तेदारी है या नहीं है, आसिफ अली जरदारी से भी नकवी के संबंध हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था तो 900 करोड़ की धोखाधड़ी में मोहसिन नकवी का नाम है। नकवी की बीवी के नाम पर दुबई में अकूत संपत्ति है। जी देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल नजर आ रहे हैं, और देखिए उन्होंने खुद दिखाया है ना ये कि भाई वो नहीं मान रहे, वो किसी भी कीमत पर वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। जब उन्होंने ये बात कही ना कि मुझे कार्टून बना दिया, तो उनको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में जब ये वहां पर ग्राउंड में खड़े होंगे तो ये कार्टून नजर आएंगे। उनको पता होना चाहिए था ये कि वो कार्टून नजर आएंगे। उनको खुद इतने समझदार, वो जिस डेजिग्नेशन पर हैं, उनको वहां पर ये पता नहीं था। मुझे नहीं पता वो कौन सा कार्टून कह रहे हैं, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, या जो भी सिम्पसन्स। ये मैंने सिर्फ ये बात खबर पड़ी कि जी उन्होंने ये कहा है कि जी कार्टून नजर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी उसमें जब वो पहले ही कह चुके हैं वो टीम के वो आपसे नहीं लेगी। दोनों कंट्रीज के बीच जो जंग का माहौल रहा है, जो जंग हुई है, जो वॉर हुई है, उसके बाद ये एक देखिए अंडरस्टूड बात है कि वो कह रहे हैं कि नहीं लेना। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, हम आपको इनसे दिलवा देते हैं, आप साइड पे खड़े हो जाते। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खड़े हैं तो आप तो वो नजर आएंगे जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्टून नजर आए। दूसरा एक और बात, देखिए ये जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो आप मतलब आग ही लगा दी गई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कोई नजर ही नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी इनकी बड़ाई होती, बड़ा अच्छा लगता, सब इनकी तारीफ करते अगर ये कहते ओके आपके लड़के नहीं ले रहे, ये लें जी, हम इनसे दिलवा देते हैं। क्या इसमें क्या हो जाता? बल्कि यहां तक मैंने सुना कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है, ये बात नहीं है। कोई ये कह रहा है कि जी वो दुबई ऑफिस में है ट्रॉफी, कोई ये भी कह रहा है कि वो लाहौर चली गई है। अब अगर लाहौर चली गई है तो लाहौर कौन लेके गया ट्रॉफी? दिस इज अनबिलीवेबल अगेन। नहीं, दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन सैयद उमर गर्देजी साहब, जो बात आलिया कह रही है, और ये वाकई ये खबर तो आई कि नकवी ने कहा कि बताओ मैं कार्टून की तरह खड़ा रहा, किसी ने बताया नहीं, जबकि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि टीम इंडिया जीत गई अगर एशिया कप, तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेनी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मोहसिन नकवी ने कार्टून बनना क्यों स्वीकार किया? क्या यह मजबूरी थी? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मुनीर से जो मिली भगत है, और अगर वाकई ये ट्रॉफी जो कह रही है आलिया शाह कहीं लाहौर अगर पहुंच गई, तो यह क्या मुनीर का इशारा था, यह सब कुछ खेल के पीछे? देखें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, आप काइंडली आवाज म्यूट ना कीजिएगा और एक बार सुनिएगा, फिर उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। आप मोहसिन नकवी को जो कह रहे हैं कि हमने कार्टून बनाए और उसको उससे बुरा लगा, मोहसिन नकवी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि मोहसिन नकवी का काटा हुआ दोबारा कुछ नहीं मांगता। भारत तो उनसे ट्रॉफी मांग रहा है। भारत ने कम अज कम 3 आईसीसी रूल्स और 2 एसीसी रूल्स की वायलेशन की है। मैं रूल भी बता देता हूं। गर्देजी भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। कोई आवाज म्यूट नहीं होती है। अगर आप संसदीय दायरे में रहेंगे तो हिंदुस्तान में आवाज म्यूट नहीं होती है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपने एक कहावत कहने की कोशिश की कि मोहसिन का काटा हुआ पता नहीं क्या उसके आगे, तो सर जानते हैं काटता कौन है? दोबारा नहीं मांगता। नहीं, हाँ, क्या दोबारा नहीं मांगता? क्या नहीं मांगता?
पानी भी नहीं मांगता, पानी भी नहीं मोहसिन मांगता। नकवी तो सर आप सुनिए ना, ये कहावत किसके लिए है आपको पता है? आपने वायलेशन नहीं नहीं, ये कहावत किसके लिए है? अरे गर्देजी साहब एक मिनट, मैं आपको भरपूर समय दूंगा सर। ये कहावत किसके लिए होती है? ये तकरीबन अभी तो हिंदुस्तान के लिए है। नहीं, ये काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है सर, ये सांप के लिए कहा जाता है। तो आपने अपनी पोल पट्टी खुद खोल लेनी है कि पूरा पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकार सांप है और जहरीले सांप है, जिनका काम है जहर बांटना, जहर को एक्सपोर्ट करना। ये कहावत ऐसी है कि ये ऐसा सांप है कि इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, आदमी तुरंत मर जाता है। तो आप मोहसिन नकवी को खुद सांप बता रहे हैं, मोहसिन नकवी को आप खुद जहरीला बता रहे हैं। आपके सूर्या कुमार यादव जाके पहले हाथ मिला रहे हैं, उसके बाद जब वो हाथ मिला के चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कहने हम नहीं मिलाएंगे, तकरीब का बाइकाट कर देते हैं। अरे गर्देजी भाई आप समझिए ना, जो सबीर शहबाज थोड़ी देर पहले कह रही थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ दी थी मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से ठीक पहले, जब अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। तो फिर ट्रॉफी किसी और से क्यों मांग रही थी भारत की टीम? भारत ने मैच जीता है, हम उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन अरे रखे रहिए कांग्रेचुलेशन अपनी जेब में। गर्देजी नहीं चाहिए आपका कांग्रेचुलेशन, रखे रहिए अपनी जेब में कांग्रेचुलेशन, ले जाकर लाहौर में बांट दीजिए, कराची में बांट दीजिए, इस्लामाबाद की गलियों में बांट दीजिए, और नहीं तो पैक करके कुरियर करके मुनीर के घर पर भिजवा दीजिए। वापस नहीं ले पा रहा, इससे ज्यादा जगह था कि आपके अपने जो क्रिकेटर्स हैं, नेशनल क्रिकेटर, जो विराट कोहली का ट्वीट आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब को देखें, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं आपके, वो क्या कह रहे हैं कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम ने गलत किया है, आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी भाई। किस्मत ही ये है कि आप हर चीज को नफरत की निगाह से ट्रॉफी चाहिए। गर्देजी आपको ट्रॉफी चाहिए, आप मुनीर के कमरे में सजाना चाहते हैं, मोहसिन नकवी के कमरे में सजाना चाहते हैं, कटेगी। तो जब कभी भी सीमाएं खुले अगर भविष्य में, आप आइएगा सर, हमारी गलियों में बहुत ट्रॉफी बनते हैं, आप आइएगा ना, बोरी भर ट्रक भर आपको भिजवा देंगे, रखते रहिएगा, सजाते रहिएगा, वॉशरूम से लेकर, टॉयलेट से लेकर, अपने बेडरूम से लेकर, जहां मन करे, इस लाहौर इस्लामाबाद की गलियों में जितना मन हो ट्रॉफी सजाना भाई। आप ये भी ले जाओ, ट्रॉफी ले लेने से कोई जीत नहीं जाता है अब्बासी साहब, जीतता है मैच जीतने से। लाइव मैच था, पूरी दुनिया ने देखा कि चैंपियन कौन बना, और चैंपियन की ये डिमांड थी कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो जो बात आलिया ने कही कि यूएई के किसी ऑफिशियल से, चूंकि न्यूट्रल प्लेस पर मैच हो रहा था, यूएई के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, उनको ये ट्रॉफी देनी थी कि भाई दे दो जो चैंपियन है। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये करते तो एक बार को फिर भी दलील होती कहने के लिए कि देखो हमने बड़ा दिल दिखाया। अब देखें आप, अगर मैं अब्बासी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। और आलिया जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं थोड़े से आपके मेहमान को कुरेक्ट कर दूं, उन्होंने मुदारिस के हवाले से बात की है, तो अगर मुदारिस इतने ही बुरे होते तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आपकी स्टेट में इतने मोहदे के ऊपर ना होते, और हुसैन अहमद मदनी के रहमतुल्लाह अलैह के नाम के आप टिकट शाया ना करते, और गांधी जी अबू बकर उमर की मिसाल जो है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ना देते। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लें मुदारिस के माइंडसेट के हवाले से। क्या बाकी जहां तक बात आपने की, नहीं एक मिनट रुक जाइए, क्या करेक्शन? आपने ये फरमाया कि मुदारिस का जो माइंडसेट है वो ये दहशतगर्दी का माइंडसेट होता है। सर इन जनरलाइज मत करिए सर, यहाँ ना आपके पाकिस्तान जैसा नहीं है। पाकिस्तानी मुदारिस नहीं, आप पाकिस्तानी मुदारिस की बात भारतीय नहीं, आपने मुदारिस की बात की, भारतीय नहीं, अभी पाकिस्तानी की तरफ आ गए। अरे आप लोग तो वो हो जो कहते हो कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे अहमक को ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान कैसे हो सकता है? अहमक इंसान जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। कैसे इतना? अरे वो इतना पाक कलाम है, इतना पाक कलाम है, वो पाकिस्तान जैसे कचरे, डंपर के कचरे जैसे। पाकिस्तान तो डंपर का कचरा है, आपके सेना अध्यक्ष वो तो अभी आपको नासिर मुनीर ने कहा, आप भी कचरे हो, आप भी कचरे हो, डंपर हो, डंपर थोड़ा सुनने का हौसला पैदा कीजिए, और रही बात आपके थोड़ा सुनने का हौसला पैदा कीजिए। ट्रॉफी क्यों लेंगे? साहब से सही बोले, सुनेंगे, सही बोले, सुनेंगे, सही बोले, सही बोले। हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, आप हैं वो कचरा। चलिए बोलिए अब्बासी साहब, बोलिए। आपने बोल ली है, नहीं बात कर ली है। जो एक मुहज़्ज़ब माशरा होता है उसमें कोई बात कर रहा हो, मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात पूरी सुनी जाती है, सुनिए ना, जवाब दिया जाता है। कर्नल दिनेश बीच में आ गए कि सर आप भारतीय मुसलमानों